नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चाहत। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अग्निपथ योजना के विरोध में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर युवाओं ने लगाया जाम, पुलिस फोर्स तैनात। सीएम अशोक गहलोत ने अचानक बुलाई कैबिनेट की बैठक, सीबीआई रेड पर जताई नाराजगी। पेट्रोल डीजल के दामों में 28वें दिन भी किसी तरह का बदलाव नहीं। जयपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थमने की जगह बढ़ने लगा है। आज दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के जागुआस के पास कुछ युवाओं ने हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि अलवर में आज काफी संख्या में युवा जुटेंगे। अलवर के राजऋषि कॉलेज में आने के बाद युवाओं का आगे का कार्यक्रम तय होगा। यहाँ कई अन्य जिलों में भी युवाओं के आने की सीआईडी को रिपोर्ट मिल रही है। युवाओं का कहना है कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के हित में नहीं, सरकार को इसे वापस लेना होगा, अन्यथा उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान में जल्द लोगों को गैस सिलेंडर से मुक्ति मिल सकती है। बिजली की तरह घर में गैस कनेक्शंस देने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले प्रदेश में 4 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 2023 तक जयपुर शहर में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इसका कनेक्शन फिलहाल फ्री रहेगा। लोग 500-500 रुपए की किश्तों में कनेक्शन की रकम दे सकते हैं। सरकार आने वाले समय में 90 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शंस देने का प्लान बना रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सबसे पहले अजमेर, पाली, राजसमंद गैस लाइन का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2023 तक इन शहरों तक गैस लाइन पहुंचाने की योजना है। इतना ही नहीं, घरों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों में भी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की हुई बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर कल हुई थी सीबीआई की रेड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के व्यावसायिक ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई रेड से भड़के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट और 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को बैठक में शामिल होने का निर्देश मिला था। सूत्रों की माने तो बैठक का मुख्य एजेंडा सीबीआई की कार्रवाई को लेकर है। इसके अलावा आधा दर्जन विभागों के कई प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 28वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। सरकार ने बीते 21 मई को तेल पर लगाने वाली एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ था। केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों में भी वैट कम किया गया है। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108.48 और डीजल के दाम 93.72 रुपए प्रति लीटर है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 22 मार्च से बढ़नी शुरू हुई थी। उसके दौरान 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। तब इन दामों में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई थी, जिससे महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। कोटा में अदालत ने रेप केस के दोषी को कड़ी सजा दी है। ऑटो चालक अश्लील वीडियो बनाकर 1 साल तक नाबालिग के साथ रेप करता रहा। जुर्माना साबित होने के बाद 22 वर्षीय हरीश यादव को अदालत ने 20 साल की जेल और 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने और जेल में बिताने होंगे। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावा ने बताया कि 3 साल पुराना मामला पॉस्को कोर्ट नंबर 2 के जज धीरज सिंह रजावत ने सजा का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पेशे से ऑटो चालक ने 16 वर्षीय स्कूली छात्र का अश्लील वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल कर 1 साल तक रेप करता रहा। हरीश स्कूली छात्र से पैसे की भी मांग करता था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा शुरू। भर्ती परीक्षा में पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, जो कि 12 बजे तक चली।
वहीं दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। 2 दिन तक चलने वाली भारतीय परीक्षा में प्रदेश भर से 2,52,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। पहले दिन 9,862 पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा संभागीय मुख्यालयों पर हुई। इस दौरान 2,21,562 परीक्षार्थियों के लिए 668 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं 19 जून को 295 पदों पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा केवल जयपुर में होगी, जिसमें से 30,516 परीक्षार्थी के लिए 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेस के विरोध को देखते हुए फिलहाल पार्टी ने सभी बड़े फैसले रोक दिए हैं। फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान ईडी विरोध आंदोलन पर सिमट गया है। राजस्थान को लेकर होने वाले फैसले अब आगे के लिए टाल दिए गए। राज्यसभा चुनावों के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट पर फिलहाल पूर्ण विराम लग गया है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार और संगठन में कई बड़े बदलाव या फेरबदल करने की गुंजाइश भी कम है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आगे भी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में ईडी को लेकर विरोध प्रदर्शन और रणनीतिक फैसलों में मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागीय अधिकारियों को हर संभव प्रयास करने और राज्य स्तरीय कार्यबल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई में लापरवाही नहीं बरतने और नियम विरुद्ध वाहन चालन करने वाले मालिकों और चालकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। सीएम गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेश के सभी परिवहन कर संग्रहण बंद हो जाएंगे। वाहनों के प्रदेश में आने और जाने से संबंधित कर यानी इंटरस्टेट टैक्स ऑनलाइन ही जमा हो जाएंगे। इससे वाहन चालकों को आसानी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन नियमों का अनादर करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक अवरोधक संख्या बढ़ाई जा रही है। राजस्थान में पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच गुजरने वाली पहली बड़ी रेल लाइन अगले महीने शुरू हो सकती है। पहली बार उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज ट्रैक से जुड़ रही है। इस रेल रूट पर यात्री का सफर किसी एडवेंचर का एहसास कराएगा। इस पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जरूरी ट्रायल जून में ही पूरे हो जाने की उम्मीद है। फिर इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच इस 290 किलोमीटर लाइन का काम पूरा हो चुका है। केवल 38 किलोमीटर लाइन की टेस्टिंग बाकी है, जो इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई तक उदयपुर से अहमदाबाद के बीच ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा। 6 साल पहले इस रूट पर मीटर गेज ट्रेन चलती थी, जो लगभग 10 घंटे का सफर लेती थी। वहीं दूसरी ओर सड़क के रास्ते 5 घंटे में ही अहमदाबाद पहुंचा जा सकता था। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच ट्रेन शुरू होने के बाद 5 घंटे में अहमदाबाद से उदयपुर पहुंचा जा सकेगा। प्री मानसून बारिश ने शनिवार को जयपुर तर कर दिया। सुबह 11:15 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हुई। बारिश के साथ ही तेज हवा चलने लगी। करीब 15 मिनट तक तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में आने वाले 3-4 दिनों तक प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की आसार है। जोधपुर संभाग के ज्यादातर स्थानों पर मॉनसून सूखा बना रहेगा। हालांकि उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर व कोटा संभागों के जिलों में अगले 3-4 दिन मॉनसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। इन स्थानों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर भी बारिश होने की संभावना की जा रही है। राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी।
सवाई माधोपुर, अलवर व भरतपुर जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। तो बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।